क्या कह रहा सही बेटा देखो एक बार आपको थोड़ा समझ लो सही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैंने बताया था आपको स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन बताई थी, कौन बताई थी? पहला क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, इसके बाद इंसेमिनेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इसके बाद इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्टिशन। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। इसके बाद इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू वजाइना। वजाइना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। ठीक है। तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो कहां पे होता है? एम्ब्रियो में, यानी कि एम्ब्रियो में एलिफेंट के एम्ब्रियो। इसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ यूटेरियन, यानी कि अटैचमेंट किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। वहां का अटैचमेंट हुआ है, जाइगोट बना है, उसको कहां आता है? यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या बताया था मैंने? गेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट टू 9 मंथ। ठीक है। और इसके बाद होता है क्या? पार्टिशन, इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि चाइल्ड बर्थ। क्लियर? तो हमने ये पढ़ा था। इसके बाद मैंने बताया था आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में होता है। इसके बाद एल्सरी डक्ट होती है, एल्सरी ग्लैंड्स होती हैं, और इसके बाद बेटा क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटल, इसमें क्या आता है? पेनिस आता है। तो ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि कैस्ट्रेशन क्या होता है, एब्डोमिनल टेस्टिस कौन से होते हैं, इसके बाद स्कॉर्डल टेस्टिस कौन से होते हैं, ये सब बताया था। सही है। एब्डोमिनल टेस्टिस कौन से होते हैं? जब बच्चा 7-8 मंथ से पहले के, सही है, तो उस टाइम उसके टेस्टिस कहां होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। इसके बाद आफ्टर बर्थ या 8 या 9 मंथ के बाद कहां जाते हैं? स्क्रोटम में जाते हैं। पता है? ये बताया था। कैस्ट्रेशन क्या होता है, ये बताया था। चलो, इसके बाद हमने कहा था कि टेस्टिस के बारे में मैंने कहा था 1 पेयर होते हैं, सही है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 से 4 विड्थ होती है, ये सब बताया था आपको। इसके बाद मैंने कहा था ये स्क्रोटम में क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री कम। सही है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है पता है? 37 हाँ 36.4, तो इतना होता है। और इसके लिए कितना चाहिए होता है? 32 से 33। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? स्क्रोटम में होते हैं। इसके बाद टेस्टिस की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि टेस्टिस में क्या होता है? अगर हम देखें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्यूल्स, जो कितने होते हैं? 250 होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही कौन सी सेल होती है? स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है। मैंने यही बताया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 1 से 3 होती हैं, हाईली कॉइल्ड होती हैं, और अगर उसकी लेंथ भी पूछे तो होती है 70 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होती है? स्पर्मेटोगोनियल सेल होती हैं, जिनमें क्या होता है? म्यूसिस होता है, और क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि बेटा इसका जो इतनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं सब खुलती किसमें? रेडी टेस्टिस में। किसमें ओपन होती है? रेडी टेस्टिस के बाद बासा एफरेंशिया, इसके बाद एपिडिडाइमस, और इसके बाद बास। सही है। बास डिफरेंस कहां ओपन होती है? यूरेथ्रा में। कहां होती है? क्योंकि यूरेथ्रा कहां होता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर है, आपको पता है, ऊपर होता है हमारा एब्डोमेन कैविटी होता है, वहां से जो आता है वो क्या आता है? यूरेथ्रा आता है, और यूरेथ्रा और उसकी कॉमन पैसेज रहता है, जो ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। पता है आपको इतना? एक नाम का बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस, यही बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग को। ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन दोनों का, पता है आपको। इसके बाद मैं आपको एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा रहा था। किसके बारे में पढ़ा रहा था? एक्सेसरी ग्लैंड। मैंने कहा था 3 ग्लैंड्स होती हैं। देखो सीमेन का मतलब स्पर्म नहीं होता, सीमेन का मतलब होता है कि स्पर्म प्लस ग्लैंड्स का सारा सीक्रेशन, ठीक है, उसको मिला के क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होती है बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड, और तीसरी कौन सी होती है? सेमाइनल वेसिकल। कौन सी होती है? अब देखो अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो वो यूरेथ्रा के बेस पे होती है। इसके बाद बल्बो-यूरेथ्रल कहां होती है? यूरेथ्रा के मतलब कॉमन ओपनिंग होती है दोनों। और जो सेमाइनल वेसिकल होती है वो किधर होती है? बास डिफरेंस पे। पता है आपको लोकेशन? कल मैंने डायग्राम में बनवाया था लोकेशन का। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है बेटा? हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहां तक पढ़ाई थी बताना जरा? बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड हेड में पढ़ाया था ना। इसके इसमें लिखो 1 पेयर। ये कितना होता है? 1 पेयर होती है। सही है, देखो 1 पेयर। इसके बाद देखो एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा, लिख लिया? इसके बाद सीक्रेशन, देखो सीक्रेशन
सीक्रेशन लिखवा दिया? नहीं लिखवाएगा। सीक्रेशन में देखो एल्कलाइन एंड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब म्यूकस वगैरह, ठीक है, इसका होता है एल्कलाइन एंड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है सर? लुब्रिकेंट मतलब म्यूकस। लुब्रिकेंट मतलब होता है कि कोई चीज मतलब नॉर्मली हम बोल सकते हैं कैसा स्मूथ बनाना किसी चीज, ठीक है, लुब्रिकेंट। ठीक है, इसमें देखो बेटा फंक्शन लिखो, इसका फंक्शन लिखो न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ मेल यूरेथ्रा, ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड वजाइना। एंड क्या लिखा? एंड वजाइना। आल्सो लुब्रिकेट द, आल्सो लुब्रिकेट द, आल्सो लुब्रिकेट द वजाइना फॉर इजी पॉपुलेशन, इजी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं पॉपुलेशन पॉपुलेशन होता है ना, पॉपुलेशन कह रहा हूँ, बच्चे को पॉपुलेशन दिखे, पॉपुलेशन बोल रहे हैं, इजी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाला समझ रहे हो? चलो नहीं हैं, नहीं समझ रहे? पॉपुलेशन का मतलब होता है, मैं हिंदी तो ऐसे कर रहा हूँ, आपको पॉपुलेशन का मतलब होता है क्या होता है? हैं? अरे वो पॉपुलेशन होता है बेटा, जनसंख्या नहीं होता है। पॉपुलेशन की हिंदी होती है संभोग। अब आपको हिंदी पता हो सही है, इंटरकोर्स होता है, हैं? इंटरकोर्स होता है, हाँ इंटरकोर्स भी होता है, इंटरकोर्स का मतलब ये होता है ना, सही है? क्वाइटस, क्वाइटस आप तो सही। अरे आप क्वाइटस नहीं बताओगे तो बात तो वही है। अरे संभोग का मतलब, अरे समझ गए सर, सही बेटा आ गया। नंबर ए, नंबर 13 का सेमानी वेस्कर, नंबर 30 की लाइन का इसकी हिंदी मुझसे ज्यादा मुझे हिंदी पता नहीं है, ये बता दीजिए। अरे हाँ पता, देखो बेटा सेमानी वेस्कर, नेक्स्ट लाइन का नाम देखो सेमानी वेस्कर। हाँ बेटा अगर आपको पता नहीं भूल वहां को कैसे पता नहीं सामान वेस्कर, ठीक है, इसमें देखो वन पेयर, ये कितनी होती है? वन पेयर, वन पेयर। यहाँ लिखो बेटा नियर, कॉमा लगाओ, लिखो नियर द यूरिनरी ब्लैडर, नियर द यूरिनरी ब्लैडर, ये किसके पास होती है? यूरिनरी ब्लैडर के पास, नियर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद लिखो इसी में सर, सीक्रेशन लिखो, हाँ सीक्रेशन, इसी में सर, हाँ इसी सीक्रेशन लिखो, देखो एल्कलाइन, एल्कलाइन एंड हैविंग मच फ्रक्टोज, एंड हैविंग मच फ्रक्टोज, एंड हैविंग मच फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज तो क्या करेंगे, फंक्शन क्या होगा? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, हैविंग मच फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखो फंक्शन, देखो नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है, इसी में, हाँ फंक्शन लिखो इसका। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया 3 ग्लैंड होती हैं, पहली कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी कौन सी होती है? कोर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड या बल्बोरेटरी ग्लैंड, और तीसरी कौन सी होती है? सेमाइनल वेस्कर, ठीक है। मैंने ये बताया कि हाँ लो तीनों ग्लैंड जो होती हैं ये फिर देना ऐसे बंद कर दो। इसके बाद 3 ग्लैंड होती हैं, इनसे सीक्रेशन सिस्टम किसका होता है? पहली जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे किसका होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम आयन का होता है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। और आपको बताया फ्रक्टोज से क्या करते हैं? स्पर्म क्या करते हैं? नरिशमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपको पता है। चलो आप हैंड डालो, बातें करो।
अब हेडिंग डालो पेनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन। हेडिंग डालो कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया include the penis, genitalia include the penis। इसके बाद देखो, it facilitates insemination। इसका काम क्या होता है? इंसेमिनेशन करना। it facilitates insemination, देख लिया? इंसेमिनेशन सही है। अब देखो, अगर मैं इसका सेक्शन आपको दिखाऊं तो कैसा होता है। देखो, अगर मैं बात करूं, ये पेनिस है, इसका सेक्शन, तो इसमें क्या होते हैं? तीन क्या होती हैं? ऐसे आगे साथ में क्या होता है? ये क्या होता है? कनेक्टिविटी होता है। तो एक तो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है? कॉर्पोरा। और ये से क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं? अब बेटा एक बात आपको समझो, देखो यहाँ पे क्या समझना है आपको यार, स्पॉन्जियोसम ये वाला है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, ये वाली जो कैविटी होती है ये ओपन होती है, और इसी को बोलते हैं बेटा यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। क्योंकि एक्सटर्नल ओपनिंग एक होती है, एक ही होती है, लेकिन ये वाली होती है, इसमें बेटा ब्लड फिल्ड होता है। क्या होता है? ब्लड फिल्ड। तब जब एक्साइटमेंट होता है पहले से रेस्ट होता है, ठीक है, तो इस वाली कैविटी में क्या होता है? ब्लड फिल्ड हो जाता है। सही है। कॉर्पोरा किसमें? कैवर्नोसा में। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम क्या होता है? यूरेथ्रल मीटस की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना। सही है। तो यहाँ पे आप लोग ब्लड फिल्म कैविटी कौन सी होती है और ये यूरेथ्रल ओपनिंग कौन सी होती है ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसका सेक्शन काटे पेनिस का तो ठीक है, अंदर से ऐसा आपको तीन कैविटी मिलेंगी, ठीक है। चलो इसमें लिखना बेटा एक पॉइंट और क्या करता है अरे बेटा कब तक हटूं, 10 दिन का छाप हो। चलो देखो ये देखो, एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट,
एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, कॉमन लगाओ और लिखो ब्लड फिल्ड इनटू द sinuses, sinuses, sinuses found in the sinuses found in the corpora cavernosa, ठीक है, corpora cavernosa causes corpora cavernosa लिख लिया, causes erection of penis, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्साइटमेंट के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फिल्ड जाता है और इससे पेनिस क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। और जो अगर आपको बोल रहा है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, अगर उसकी कैविटी क्या होते हैं, वो वहां पे क्या होते हैं बेटा, एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, क्योंकि आपको बताया कि जो पेनिस होता है वो ओपन होता है, तो एक ही कैविटी, एक वेसल्स होती है, इसे क्या बोलते हैं, एक ही डक्ट होती है, इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल म्यूकस, सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। इरेक्शन का मतलब हिंदी देख के गूगल में मिल जाए, चलो बेटा देखो इरेक्शन, एक बात कर रहा हूं, देखो इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, घर्षण, ठीक है, इसमें बता दीजिए बेटा। देखो इरेक्शन एंड इजैकुलेशन occurs under the control of ANS, autonomic nervous system, ANS, देख लिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS। बेटा इसका भी कंट्रोल होता है हमारे किससे, ब्रेन से, ठीक है। तो किससे होता है, ANS, ठीक है, इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। बेटा इसके बाद इसके नीचे लिखना एक पॉइंट लिखो इरेक्शन कंट्रोल बाय PSNS। PSNS का मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा, PSNS का मतलब क्या होता है, नहीं वो तो PNS होता है, ये बोल रहा हूँ PSNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सही है। तो लिखो इरेक्शन कंट्रोल बाय PSNS, इरेक्शन कंट्रोल बाय PSNS, सही है। और इसके बाद देखो इजैकुलेशन कंट्रोल बाय SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इरेक्शन कंट्रोल बाय PSNS लिख लिया। इसके बाद लिखो बेटा इजैकुलेशन कंट्रोल बाय SNS, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS। और वो किसके द्वारा होता है, सही है, क्लियर है इसमें। चलो इसके बाद लिखना है एक और पॉइंट लिखो इरेक्शन ऑफ पेनिस, followed by the ejaculation, ठीक है। अगर पेनिस इरेक्ट होगा तभी क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, वरना नहीं होगा। देखो इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉलोड बाय द इजैकुलेशन, क्लियर। बेटा ऐसे यहाँ पे सुना होगा, एक टैबलेट आती है, इसका नाम क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है तो समझा दे रहा हूँ आपको। बैगरा टैबलेट आती है, हाँ, तो उससे क्या होता है, वो पता है क्या करता है, आपका जो PSNS होता है, तो इजैकुलेशन से पहले जो पेनिस इरेक्शन होता है उसको, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ा देती है, सही है। तो आप लोग एक छोटा सा नाम बैगरा, ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना, देखो ये लिखो एन एक्साइटिंग मेडिसिन
exciting medicine stimulate the PSNS for वो किस पे अटैक करती है? PSNS पे, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो देखो PSNS फॉर प्रोलॉन्ग, इसीलिए उसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? फॉर प्रोलॉन्ग इरेक्शन बिफोर द इजैकुलेशन, ठीक है? प्रोलॉन्ग इरेक्शन बिफोर द इजैकुलेशन का मतलब आपको समझ रहे हो? प्रोलॉन्ग इरेक्शन बिफोर द इजैकुलेशन, इतना क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे निकालो पाथ ऑफ स्पर्म। वो आपको पता है? बताओ पाथ ऑफ स्पर्म पता है? देखो सबसे पहले क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाद रेटिडेस्टिस, इसके बाद वासा फ्रेंसिया, इसके बाद एपिडर्मिस, इसके बाद वास डिफरेंस, इसके बाद यूरेथ्रा। पता है आपको? ना बताओ तो आप लोग एरो बना के लिख लो एक बार। ऐसे हेडिंग डालो पाथ ऑफ स्पर्म, पाथ ऑफ स्पर्म। पाथ ऑफ स्पर्म, ठीक है? इसमें लिखो, सबसे पहले लिखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। हाँ ऐसे लिख लो, पाथ ऑफ स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद फेरारोनॉगले और लिखो रेटिडेस्टिस। अपने आप लिखो तो पता है आपको, रेटिडेस्टिस। इसके बाद फेरारोनॉग और लिखो वासा फ्रेंसिया। रेटिडेस्टिस लिख लिया? क्या लिखा? देखो पहले आपने लिखा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाद रेटिडेस्टिस, नाम फॉर्मेशन था इसका उनका। इसके बाद क्या लिखा आपने? वासा फ्रेंसिया लिखा। इसके बाद फेरारोनॉग और लिखो एपिडर्मिस बेटा। इसके बाद फेरारोनॉग और लिखो वासा डिफरेंस। और इसके बाद क्या होती है? यूरेथ्रा। और इसके बाद यूरेथ्रा के बाद आउट। सही है? इतना क्लियर हुआ? सही है बेटा। आप लोग बताओ, ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले क्लियर हो गया? अच्छा, जहाँ यहाँ पे कुछ ऐसा होता है ग्लैंड पेनिस वगैरह, तो समझ लो आप लोग थोड़ा सा। ऐसे भी तो अगले का पार्ट होता है, ये ऐसे का अगले का पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंड पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। और इसकी ओपनिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। इसके बाद ग्लैंड पेनिस जो होता है सेंसिटिव पार्ट होता है। कैसा होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है। सही है? इसके ऊपर जो स्किन होती है उसे क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। सही है? और अगर इसका सेक्शन काटा है तो बेटा आपने देख लिया ये है, ठीक है? तो आपको लिखना नाम लिखो, देखोगे ये? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा? पढ़ाई करते रहो मेहनत से। कर रही पढ़ाई? सही है? ये क्लियर हो बेटा? ये फोर स्किन कैसे होती है? मूवेबल। कैसे होती है? ये नहीं आप लिख सकते हो। सही है? क्लियर हो? चलो आगे बढ़े।
चलो बेटा अब हमको हेड डालो। अगले ये क्लियर हुआ हमको सारा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मैंने आपको ये पढ़ाया बेटा, बोलो मतलब ही मैंने आपको ये पढ़ाया पहले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलियम कौन आता है, पेनिस आता है, जिसका काम क्या होता है, इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन काम होता है, फंक्शन होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द वजाइना। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जो पेनिस होता है उसमें मैंने कहा कि 3 टाइप की कैविटी मिलेंगी अगर सेक्शन काटोगे तो। एक को बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और एक को बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, जो पेनिस इरेक्शन होता है, इरेक्ट होता है, वो किस तरह से होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में जब ब्लड फ्लो जाता है तब होता है एट द एक्साइटमेंट। कब होता है, जब एंड्रोजन का सीक्रेशन होगा तब हार्मोन का। इसके बाद बेटा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में क्या होता है, ये ओपनिंग होती है किसकी, यूरेथ्रल मीडियस की। पेनिस के अगले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रांस पेनिस बोलते हैं, उसकी ओपनिंग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीडियस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया क्या बताया, इसके बाद तो ये हो गया पाथ ऑफ विस्टम बताया, बस ठीक है ध्यान रखना। इसके बाद हम डालो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड डालो स्पर्मेटोजेनेसिस, या एंड डालो पाथ ऑफ स्पर्म। 10 बार पार्ट ऑफ स्टेप्स पे अरे बहुत पाथ ऑफ स्पर्म, सॉरी फॉर्मेशन बताया यहाँ पे डायग्राम किताब में बेटा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसका मतलब ही होता है आपका। सही है, अब हम लोग पढ़े स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो मैंने आपको बताया कि जब स्पर्मेटोगोनिक सेलोसिस में क्या होता है, म्यूसिस होता है। क्या होता है, म्यूसिस। तब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। लेकिन बेटा ये ऐसे नहीं होता है म्यूसिस एकदम हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे। सही है, सीक्वेंस में। तो आप लोगों सबसे पहले हेड कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नहीं ध्यान रखना। तो देखो इसमें आकार सिंदा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से किसमें होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है, एंड कर लिया। तो ये समझते हैं ये कहां पे होता है बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। देखो क्या होता है, जब क्या होती है, किसी को क्या आती है, प्यूबर्टी। क्या आती है, प्यूबर्टी। अच्छा प्यूबर्टी से हम लोग क्या समझते हैं, 12 साल के बाद 12 साल के बाद जो चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। या हम ऐसे बोलते हैं जब बच्चे में मेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन होने लगी तब। ऐसे ही मैंने लोग देखे हैं 25-30 साल के आते हैं लेकिन मेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता, वो मेंटली स्टार्ट होते थोड़े से। तो क्या होता है, तो उन्हें प्यूबर्टी नहीं आती है। मैंने एक आदमी देखा था, वो 40 साल का था, उसके दाढ़ी में आई नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है, वो उसका क्या होगा, मैच्योरेशन नहीं हुआ, प्यूबर्टी नहीं है इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, वो अनबैलेंस है। तो ये लगभग आती है 12 से 14 साल तक। सही है, 12 से 14 साल के एज में आ जाती है। आप तो जल्दी आ जाती है, ठीक है, अब तो 10 साल में आ जाती है प्यूबर्टी है, पहले आती थी 14-13 साल। चलो देखो सबसे पहले क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिक सेल होती है। कौन सी होती है बेटा, ये ध्यान समझ लो आप। ये बताओ स्पर्मेटोगोनिक डिप्लॉयड होती है या कैसे होती है, हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड। कैसे होती है, ये डिप्लॉयड होती है। तो ये इनमें क्या होता है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस। इसका मतलब माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल का नंबर बढ़ जाएगा लेकिन क्रोमोसोम सेम रहेंगे। तो जब माइटोसिस होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये बताओ कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, डिप्लॉयड होंगी। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसमें अब आपको होता है म्यूसिस होता है, तो इसके बाद होता है म्यूसिस फर्स्ट। क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट। हां होता है, दो बार होता है म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड। तो म्यूसिस फर्स्ट होगा, तो म्यूसिस फर्स्ट होगा तो क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये कैसे होंगे बताओ, हैप्लॉयड। कैसे होंगी, हैप्लॉयड। इसके बाद क्या होता है, म्यूसिस सेकंड होता है इनमें। ये सीक्वेंस में ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ ध्यान रखना। म्यूसिस सेकंड होता है तो इसको बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बोलते हैं स्पर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक्स बोलते हैं। और जब इनमें क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। क्या होता है, या हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
मैच्योरेशन होता है, ये क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या बोलते हैं सर स्पर्म, क्या बोलते हैं स्पर्म, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें तीन फेज होते हैं। तो पहला होता है ये वाला, इसे इस यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर क्यों बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक क्या हो रहा है ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है ग्रोथ, तो इसको क्या बोलते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरा कौन सा होता है स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो क्या होता है मैच्योरेशन फेज। कौन सा होता है ऐसे इसको बनता है। क्लियर हुआ। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो फिर समझा रहा हूं स्पर्मेटोजेनेसिस से माइटोसिस क्या होना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मेरे फर्स्ट हुआ क्या होना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मेरे सेकंड हुआ क्या होना स्पर्मेटेड। अच्छा अगर आपको पूछे स्पर्मेटेड तो स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो पता है क्या होता है स्पर्मेटेड के पास वो नहीं होते फ्लैजेला, और इसके पास क्या होता है फ्लैजेला होता है। जब ये मैच्योर होता है तो इसको क्या बोलते हैं स्पर्म, या बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्लियर हुआ बेटा। और इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप लोग ऐसे बनाते हैं, सही है। बेटा ये लिख लिया। अच्छा बहुत गर्मी लग रही थी योगर्ट बनाना में, अभी ठंडी है ये बेटा गर्मी है, मैं सोच रहा हूँ बेटा यहाँ आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
आप लोग पता है अगर चाहा करो तो घर पे जाके एनसीईआरटी जल्दी लाइन एक बार पढ़ लिया, ठीक है? अगर वो पॉइंट छूटा हुआ है फिर अगर छूटेगा नहीं पता, पक्का पता है, और छूट भी रहा है तो आप लोग उसको ध्यान रखो और बकाया बेटा मेहनत करते रहो हम। ये आप लोगों ने लिख लिया बेटा? लिख लिया? देखो देखो बेटा अब एक बात सुनो, ये लिख लिया आप लोगों ने? बोलो मत, बातें बोलो। तो आप पहले तो ये बताओ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हुआ? सही है? मैंने क्या बताया आपको, ऐसे सीक्वेंस में ध्यान रखना। जब एट द प्यूबर्टी यानी कि बच्चे प्यूबर्टी आती है, कब आती है बेटा? जब ये टाइम नहीं है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जब एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होने लगे, ठीक है, तब आती है प्यूबर्टी। अब वो लगभग 12 से 15 साल की एज में आ जाती है बीच में, ठीक है? 12 से 15 साल की एज में, 12 से लेकर 15 साल की एज तक। इसके बाद क्या होता है, क्या अब जल्दी आ जाती है, 10 साल में आ जाती है, ठीक है? अब बच्चे फोन में ज्यादा देखते हैं, चक्कर आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होता है मैं आपको और बताऊं, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है आपको पता है कहाँ होती है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है। उनमें पहले क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? तो जो बनता है क्या बनता है? बोल क्या बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद में क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट। तो क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद म्यूसिस सेकंड होगा, म्यूसिस सेकंड तो हो गया ना, म्यूसिस सेकंड होगा तो क्या बनेगा? स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड के बाद क्या होगा? मैच्योरेशन होगा तो क्या बन जाएगा? स्पर्म। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं। जो स्पर्म, अब आपको तीन यहाँ टर्मिनोलॉजी आती है। एक आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मिएशन। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। इन तीनों डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनना? स्पर्म का बनना। अगर आपसे कोई कहे स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है स्पर्मेटिड से किसका बनना? स्पर्म का बनना। कुछ नहीं आया समझ ये मिटा दूं? देखो इधर, अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या पूछे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये होता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। और एक होता है स्पर्मिएशन। तीनों में डिफरेंस होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब पता है क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से किसका बनना? क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का आता है। अगर आपसे पूछे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है तो पता क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन यानी मैच्योरेशन होना, यहां से यहां से बस, ठीक है? और स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म। किसमें? रिलीज ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में, सही? तो रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। आप समझ गए? तीनों की टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है। क्लियर हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किससे? स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये वाला जो मैच्योरेशन होता है। और स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकलना क्या कहलाता है? इजैकुलेशन। क्लियर हुआ? तो सब में डिफरेंस है, तो आपको ये बात ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो
प्रेमपाल नहीं है? कौन है? प्रेमपाल हैं? आज मुरलीधर ने मना कर दिया था ना, इसलिए कहाँ चला गया मुझे? उसका पेपर था ना, वो कह रहा मैं सीधे घर जाऊंगा, मेरा फाइल ही अबे बेटा पढ़ाई करने पूछो आते तो पास कर रहे हो डॉक्टर की बात कर जाओ तरीका बेटा लिख लिया ये बताओ लिख लिया तो आप लोग ये तीन टर्म नहीं समझ गए कभी क्वेश्चन आएगा कर दोगे और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी ठीक है तो आप लोग को इसके लिए पॉइंट कॉमन पॉइंट लिखो पॉइंट लिखेंगे सर। हैं? समझ में आ तो रहा है, क्या है बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रही है, ये सब किसी के बारे में लिखो क्या होता है इसमें पॉइंट बोलो। इसका मतलब क्या होता है चलिए ना चलो बोले पॉइंट देखो ए बातें मत करो बेटा बातें मत करो देखो द डिप्लॉयड इमेच्योर मेल जर्म सेल द डिप्लॉयड ऐसे देखो द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया सेल द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया सेल द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया सेल प्रोड्यूस the diploid spermatogonia cells produce haploid sperm by spermatogenesis बेटा मैंने आपको बताया स्पर्मेटोगोनिया से हैप्लॉइड स्पर्म का बनना क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो इट बिगिन एट प्यूबर्टी ये कब स्टार्ट होता है अच्छा एक बात और बताऊं मेल में बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन डेथ तक होता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक लेकिन फीमेल्स में गैमीट का प्रोडक्शन उस टाइम तक नहीं होता है उसका कब तक होता है लेवल ऑफ 58 तक मेनोपॉज इसके बाद क्या बोलते हैं मेनोपॉज ठीक है तो यानी कि जो मेल होता है उसमें लेकिन एक बात होता है ना वो जो गैमीट का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन बेटा वो ऐसा नहीं कि मतलब क्या बोल सकता हूँ हाँ कि प्रेग्नेंट करते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नहीं क्योंकि उसका फिर स्पर्म काउंट कम हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा एज होती है ठीक है लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन होता रहता है ठीक है तो देखो अरे चल सही है सर इट बिगिन एट प्यूबर्टी P U B E R हो गया लिख लिया और इसके बाद देखो एट वो एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ सही जब तक आदमी मर नहीं जाता एंड टिल डेथ कंटिन्यूअस टिल डेथ लिख लिया नेक्स्ट पॉइंट बोला टिल डेथ आपने लिख लिया देखो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई वाई माइटोटिक डिवीजन क्या होता है यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन पहले तो माइटोसिस होता है माइटोटिक डिवीजन देखो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन ठीक है
एंड इंक्रीज इन नंबर, और इसमें क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन नंबर होता है, ठीक है। बोलिए देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पीरियडिकली अंडरगोइंग meiosis, periodically अंडरगोइंग meiosis। जब meiosis होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। periodically अंडरगोइंग meiosis, सही है। and convert into secondary spermatocyte, ठीक है। तो यानी कि पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया थे, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मेयोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी, और इसके बाद मेयोसिस सेकंड हुआ तो स्पर्मेटिड्स। क्लियर हुआ इतना? चलो अगले देखो बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट undergoing second meiosis division, secondary spermatocyte undergoing second meiosis division, finally leading to four equal haploid cells called spermatids। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पर्मेटिड्स। इसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलो या फिर स्पर्म बोलो, बात ही है, ठीक है। तो बेटा इतना क्लियर हुआ? तो आप लोग हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये क्या है? ये स्पर्म होता है, क्या होता है? स्पर्म होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। इस वाले पार्ट क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ये क्या होता है बेटा? ये वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है ना, क्या होता है? न्यूक्लियस। क्रोमोसोम मटेरियल, इसे हेडिंग बोलते हैं ना, हेड होता है। और ये क्या होता है? मिडल पीस। क्या होता है? मिडल पीस। बेटा आप तो बोल बहुत रहे हो। ये क्या है? मिडल पीस। यहाँ पे पता है क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो यहाँ से क्या मिलेगी बताओ? एनर्जी सोर्स। और ये क्या होती है? टाउ, जिससे क्या करता है? मूवमेंट। बना दो। बना हुआ कर सकते हैं। समझ रहे हो? स्पून का डायग्राम ऐसे होता है, सही है? लेकिन ये सेल होती है, हमको ऐसे दिखेगी नहीं, ठीक है? माइक्रोस्कोप दिख जाएगा। बना लिया? बेटा पढ़ाई करते हो? हैं? कभी कभी कर दो, मेहनत से पढ़ाई कर लो। तो ये इसका नाम क्या है? वीरपाल। वीरपाल तो करता है? तो लोग सगे भाई हो ना? ऐसा लगा भाई हो। तो तुम एक दूसरे से मोटिवेशन ले लिया करो ना। तो तू भी पढ़ागा, वो पढ़ रहा है और तू भी ज्यादा पढ़ागा। कंपटीशन देखो, आरती कह रही है ये कंपटीशन करते रहती है, बढ़ता है। मैं सर किसी से कंपटीशन नहीं, बढ़ता ही नहीं करती। इससे बात ये है ना, बढ़ता कहते कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर बढ़िया होना चाहिए ना। अब वो इसकी ये पढ़ रही तो ज्यादा पढ़े तो ये पढ़ेगी, अब वो पढ़ती नहीं है, वो कहती है जोड़ो ये सब पढ़ना है। और क्या पढ़ती नहीं, मेरे जो मन करता है सब पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है सर।
बताती है तब भी मैं बात कर रहा दिख रहा है मैंने कहा तो सब ना। हर एक कलर अच्छा है, उसकी नॉलेज आती है, सही है। उसकी नॉलेज किसी को नहीं होती है। आपको फिल्टर होना चाहिए। टैलेंट, हाँ ये बात हर किसी के अंदर अपने टैलेंट होता है भाई तो और मेरे उसके अंदर एक टैलेंट है। कुछ लोग सीखते हैं उसको पहले से ही सब कुछ आता है, सब कुछ पहले से ये आता सीखने है। नहीं मिल रहा है। नहीं कभी भी नहीं सीखा, मेहंदी लगाना ड्राइंग करना सब पहले से ही आता है। बेटा ये बताओ ये आपने बना लिया, इसके बारे में देखें। चलो पहले आगे आप देखो, पहले देखो इसका मेड अप ऑफ 3 पार्ट। देखो इसका मेड अप ऑफ 3 पार्ट। ए बेटा आप मत बोलो, आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखो इसका मेड अप ऑफ 3 पार्ट। स्पर्म इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट। 3। नंबर 1 है डालो हेड। इसमें देखो एंटीरियर पोर्शन इज, हेड में लिखो एंटीरियर। तुम यहाँ इतने उधर बैठे हो के अंदर जाके और कोई बच्चे बातें कर रहे हैं बराबर में, फिर कह रहा हूँ इधर बैठ जाओ ना, आगे दिखना है। देखो हेड में देखो एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय द एक्रोसोम। कवर्ड बाय द एक्रोसोम। अब बेटा ये हेल्प किसमें करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। हाँ एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम ये एंजाइम फिल्ड कैविटी होती है, यहाँ पे एंजाइम होते हैं। देखो एक्रोसोम व्हिच हेल्प इन द, यहाँ पे क्या होते हैं? एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। व्हिच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ये किसमें हेल्प करता है बेटा? फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। सही है। नेक्स्ट देखो मिडिल पीस। सेकंड देखो मिडिल पीस, हेड करो मिडिल पीस। सेकंड करो मिडिल पीस। देख लिया? यहाँ क्या होती है? अच्छा ये बताओ यहाँ क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्स। क्या बोलते हैं? आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे देखो कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, contains the mitochondria and provided energy and provides energy for movement of sperm। आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल वैसे बोलते हैं। तो लिखो बेटा प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट के लिए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखो टेल। नंबर 3 टेल, TAI। ये किस में हेल्प करेगी? मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो लिखो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। Help in the movement of sperm। Help in the movement of sperm। Help in the movement of sperm। लिखिए बेटा। इसके बाद आप कुछ कॉमन पॉइंट लिखो, ये इसी में ऐसे लिखते रहो, लगातार लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो ह्यूमन मेल ejaculate ejaculate लिख लिया। अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, यानी कि 1 ml में पता कितने होते हैं बेटा? 1 ml में पता कितने? 100 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 100। और जो एक बार में ह्यूमन इजैकुलेट करता है, फीमेल वो करता है 2 से 3 मिलियन। कितना करता है? 2 से 3 मिलियन। तो एक बार में जो स्पर्म होना चाहिए कितना होना चाहिए? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। देखो 200 से 300 मिलियन स्पर्म लिख लिया। अब देखो 200 से 300 मिलियन होना जरूरी है, लेकिन स्पर्म एक ही जाएगा खाली। क्या
फर्टिलाइजर बनने, ठीक है, पहुंचेगा एक ही। लेकिन बेटा और स्तंभ क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं वहां तक जाने में, पहुंचाने में एक स्तंभ को। जैसे मैंने आपको बताया था वो दही की मटकी वाला और सुविधा होती है, तो वहां पे बताओ पहले कितने लोग खड़े होते हैं नीचे बहुत सारे होते हैं, 20 बच्चे होते हैं, उसके ऊपर 10-15 होते हैं, उसके ऊपर फिर से 7-8 होते हैं, फिर 4 होते हैं, 3 होते हैं, फाइनली कितना आता है, एक जाता है। और एक ही क्या करता है, वो मटकी को मोड़ता है। तो ऐसे ही एक कोई फर्टिलाइज कम करता है, एक स्तंभ करता है, लेकिन वो 200-300 मिलियन होते हैं, पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और फिर बाद में कुछ नहीं होता है, एक स्तंभ फर्टिलाइज कर देता है, फिर एंटी लग जाती है उसकी एक की, फिर बकाया स्तंभ नहीं करते हैं, ऐसे खत्म जाते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ए बात कौन कर रहा है बेटा, आगे बात है बोलो मत बेटा। 24 एक बात बताऊं, जो स्पर्म अगर इजैकुलेट हो गया है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, तो उसका जो सर्वाइवल टाइम होता है वो 24 घंटे होता है। कितना होता है, 24 घंटे। वो 24 घंटे में फीमेल एग तक पहुंच जाना चाहिए, सही है, तब तो वो एग फर्टिलाइज कर पाएगा 24 घंटे तक। अगर नहीं पहुंच पाया तो नहीं होगा। क्लियर। तो आप लोग लिखते रहो, ऐसे लिखते रहो। देखो 60% स्पर्म, 60% स्पर्म, हाँ 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% sperm must have normal shape and size, normal shape and size, and 40% have vigorous, vigorous motility, देखो vigorous motility for normal fertility, सही है। तो 4% तो कैसे होते हैं, जो नॉर्मल फर्टिलिटी के होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात बताऊं, देखो आप लोग बताओ, अगर आपसे कोई कह रहा है बेटा, अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अगर ऐसा दवा खाओगे तो लड़का ही होगा, लड़की नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊं 50% जो स्पर्म बनते हैं कौन से बनते हैं, एक्स वाले, और 50% वाई वाले। अब बेटा एक बात बताओ, अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म जा रहे हैं तो कौन होगा जो उसको वो भी हैप्लॉइड सेल को देख के बता देगा कि एक्स वाला जाएगा वाई वाला जाएगा। वो तो एक तुम्हारा एक क्या रह गया, लक रह गया कि कौन सा स्पर्म वाला पहुंच जाए कहां तक, एक्स तक। क्योंकि बेटा दोनों एग होते हैं, वो तो एक्स वाले होते हैं। आपको बताया जो फीमेल होती है उसके पास क्या होते हैं, 22 प्लस एक्स, यानी कि 44 प्लस एक्स। तो जो फीमेल के पास जो दोनों एग बनते हैं, यानी कि एक दो ओवरी से एक मंथ एक एग रिलीज होता है और एक मंथ एक एग रिलीज होता है, तो दोनों एग तो एक्स वाले होंगे ना। अब वो डिपेंड करेगा कि मेल से कौन सा स्पर्म जा रहा है, कौन सा फर्टिलाइज कर रहा है, एक्स वाला या फिर वाई वाला। क्योंकि जो मेल होता है उसके बाद कौन सा होता है, 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अब देखो एक बात बताओ, तुम्हारा माइटोसिस हुआ, डिप्लॉइड सेल थी, लेकिन जब मिक्स होता है तो 50% सेल जो होती है वो कैसी होती है, एक्स वाली, और 50% कैसी होती है, वाई वाली। अब अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म जा रहा है लगातार, तो अब उसमें कोई भगवान भी तो कह सकते हैं, लेकिन भगवान के अलावा कोई नहीं ऐसा नहीं कर सकता कि उसको पहचान ले कि एक्स वाला जाएगा या फिर वाई वाला जाएगा, क्योंकि वो तो एक रेस लगी हुई है उनमें, इस में, सही है। अब वो पहले कौन सा चला जाएगा आपके पास, तो अगर एक्स वाला चला गया तो लड़की होगी, और वाई वाला चला गया तो क्या होगा, लड़का होगा। क्लियर हुआ। तो देखो ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, क्या डबल ट्विंस का अलग सा होता है, बताऊंगा सर क्या लिखना है। देखो ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, a fluid comes out during the ejaculation, a fluid comes out known as semen, उसे क्या बोलते हैं, सीमेन। fluid comes out known as semen, ठीक है, सीमेन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेमाइनल वेस्कर, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई,
और बल्बो यूट्रोलिएंट हो गई, तीनों का सीक्रेशन मिला के और स्पर्म मिला के। देखो हमारे टेस्टिंग जो होते हैं उसमें तो खाली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है स्पर्म का, स्पर्म तो उधर से आते हैं, लेकिन बकाया जो सीक्रेशन होता है वो तीनों ग्लैंड्स का होता है, किसका होता है तीनों ग्लैंड्स का, सबको मिला के क्या बोलते हैं सीमेन बोलते हैं। तो इसके नीचे बेटा कुछ देखो, सबसे पहले देखो व्हाइट, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर सीमेन, देखो व्हाइट, अरे ऐसे लिख लो समझ में आ जाएगा, ये कलर ये है व्हाइट, कॉमा मिल्की, व्हाइट कॉमा मिल्की, लिख लिया, कॉमा एल्किलाइन, एल्किलाइन मतलब पीएच इसकी 7 से ऊपर हो, तो इसकी पीएच होती है, लिखो ब्रैकेट में लो पीएच कितनी ये भाई तो 7 से ऊपर खाली होता है ना, एल्किलाइन का ब्रैकेट लो पीएच 7.3 से 7.5, एवरेज 7.4 होती है, 7.4 ही ना, तो 7.4 लिख लो, सही है। तो बेटा आपको ये तो बताइए पीएच अगर 7 से ज्यादा तो क्या होता है बेसिक होता है, और कम होता है तो एसिडिक, लिख लिया, कॉमा देखो ये बोल कर कॉमा लगाओ, देखो विस्कस फ्लूइड, विस्कस V I S C O U S, विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है कैसा कम, हां अरे थोड़ा कंसंट्रेट गाढ़ा ऐसे, ए विस्कस फ्लूइड, ठीक है, शांता हिंदी में कॉमा लगाओ, और देखो 2 से 3 ml पर टाइम, 2 से 3 ml पर टाइम, मतलब एक टाइम में इतना 2 से 3 ml पर टाइम। तो बेटा सीमेन के बारे में आपको क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, पीएच क्लियर हो गई, सही है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, क्या होता है फ्रक्टोज, इसीलिए नरेश क्या खाया करो, फल खाया करो, गुड़ खाया करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्रक्टोज बहुत ज्यादा ए बनती है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये सब क्लियर हुआ, आपको बताओ इसके बाद हाँ नेचुरल शुगर होती है ना फ्रक्टोज, तो जो आपके ये होते हैं फ्रूट वगैरह हो गए, इनमें सब में कौन सी शुगर होती है फ्रक्टोज होती है, हां क्या कुछ नहीं, नवाब गंज में गुड़ अच्छा मिलता है। अब ऐसा मुझे क्या पता नवाब में अच्छा मिलता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सकता है, यहाँ नहीं मिलता क्या, तो फैक्ट्री लग रही है, वहां से मंगाते हैं ना, मंगाते हैं चीनी बनती है, अरे मंगाना सही से उधर पोलू कर जाता है, पोलू करना है तो उसे मतलब वो टेस्ट उनका अलग टेस्ट है, तो ऐसा तो मैंने कभी सुना है कि उनका अलग होता है, इधर का अलग होता है, खाया नहीं होता मैं खाया नहीं, तुम लोगों ने नहीं खाई क्या, खाई है हमारे वहीं से अपने घर में होता है, मोटा वाला है जो करने की होती है वो, अरे वो गुड़ अरे वो गलती सही वाली है, वो वाली मिठाई प्रॉपर से मिठाई बोलते नहीं, उसी को गुड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ गुड़ी बोलते हैं, मिठाई कोई नहीं जानता, और मिठाई को मिठाई बोलते हैं, हाँ और क्या धोखे भी रखते हैं, हमारे इधर गुड़ को मिठाई बोल देते हैं, मिठाई को मिठाई बोलते हैं, क्यों मिठाई क्या से गुड़ बोलते हैं, अरे सर मिठाई, अरे सही है बेटा, कुछ भी बोलते हो, लेकिन आपको पता है क्या होता है, गुड़ क्या होता है, मिठाई क्या होता है, पता है, चलो सही है, आगे हम तुम लोगों से नहीं कह रहे, उनसे कह रहे हैं, ठीक चलो क्या कह रहे थे, मैं इससे कह रहा था गुड़ खाया करो रोज, जिससे तुम्हारी बॉडी में फ्रक्टोज की मात्रा भरपूर है, ठीक है, क्लियर हो बेटा इतना, वैसे वैसे खाना के टाइम नहीं, खाना के बाद खाना नहीं, वैसे खाना, चलो इसके बाद आप लोग ये एक बार बताओ, अगर आपसे ये मिल जाए, बातें हो रहा है, अगर बेटा बोलो मतलब, अगर आपसे पूछ रहा है कि जो सीमन होता है उसमें अगर सबसे ज्यादा कौन सी ग्लैंड का फ्लूइड होता है, सबसे ज्यादा कौन से ग्लैंड का फ्लूइड होता है, सबसे ज्यादा कौन सी ग्लैंड का ये बोल रहा हूं, कौन सा नहीं, सामान्य गैस का किसका होता है, तो आपको ऐसे लिख लो, देखना देखो सीमन इक्वल टू देखो सीमन इक्वल टू सीमन बराबर फ्लूइड प्लस स्पर्म, अरे ऐसे लोग बताओ, सर लिख लिया, सर हमारे पास कुछ भी है, सर लिख लिया, ऐसे अब बेटा फ्लूइड के लिए ऐसे करो, ऐसे
इस प्लस स्पर्म इसमें लिख लिया। अरे ये तो लिख लो अपने आप बेटा। इसके बाद ऐसे करो फ्लूइड के नीचे और 3 ऐसे करो ऐसे। हाँ ठीक है ना। और तीनों ग्लैंड के नाम लिख लो। फ्लूइड कहाँ से आता है? ग्लैंड से तो आता है। तो नंबर 1 लिखो प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा लिखो बेटा सेमाइनल वेसिकल और तीसरा क्या लिखो? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है? तीनों ग्लैंड के नाम आपको याद है बेटा? ये बताओ। काउपरस ग्लैंड याद है सबको? तो लिखो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब आपने यहाँ सेमाइनल वेसिकल लिखा है, जहाँ आपने सेमाइनल वेसिकल लिखा है उसके नीचे देखो 60%। सेमाइनल वेसिकल के नीचे देखो 60%। और आप लोग लिखो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखो 30%। और कितना बचा? 10%। इसके नीचे उसके बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है? तो इसका मतलब आपको क्या पता लगा कि सबसे ज्यादा जो फ्लूइड होता है वो कौन सी ग्लैंड का होता है? सेमाइनल वेसिकल का। उसके बाद प्रोस्टेट और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल। बेटा क्लियर हुआ ये? तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ मेल वाला। ठीक है? अब आप लोग हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग कुछ पॉइंट लिखो, आज तो नहीं पाएगा ये खाली समझा दो। आज मैं समझा दे रहा हूँ ना। तो ग्लैंड भी लगानी है दो मिनट से दूसरा बेटा हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाल लिया? अब देखो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या क्या होता है? सबसे पहले वन पेयर ओवरी होती है। क्या होती है? वन पेयर ओवरी। जहाँ पे क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। इसके बाद वन पेयर क्या होता है? ओविडक्ट। जैसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है जो ओवरी से एग को कहाँ ले जाए? यूट्रस तक। उसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद एक यूट्रस होता है। क्या होता है? एक यूट्रस होता है। इसके बाद सर्वाइकल कैनाल होती है। सही है? और वजाइना। तो ये सब चीजें मिला के क्या बनाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है? तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट देखो देखो इट कंसिस्ट ऑफ देखो इट कंसिस्ट ऑफ a pair of ovary कॉमा a pair of oviduct। ओविडक्ट किसे बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को। a pair of oviduct। ओविडक्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। चाहे ऑब्लिक करके लिख लो बेटा फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट लिखो चाहे लिख लो फैलोपियन ट्यूब। सही है? क्या लिखा आपने बेटा? फैलोपियन ट्यूब कॉमन यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस को और नाम होता है क्या बोलते हैं? यूट्रस को क्या और क्या नाम से बोलते हैं यूट्रस को? बॉम्ब। WOMB ये भी बोलते हैं बेटा बॉम्ब। चलो देखो यूट्रस लिख लिया कॉमा सर्विक्स कॉमा वाजाइना एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया सही है? तो ये सब चीज मिला क्या बनाते हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब आप लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओवरी के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे?
तो वहाँ पर हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कोबरी। चलो उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी बोलना मैं किधर तक आ गया? 8 तारीख है वर्षा, नरेश पाल सिंह, पलक पांडे, पलक 8 तारीख ये बात नहीं थी ना, पलक पांडे। वीरपाल सिंह, इसके बाद बेटा अलीना कल में चलो कोई बात नहीं, मुरलीधर दूसरा वीरपाल सिंह, आरती, विकास जी श्रीवास्तव, नरेश पाल सिंह, प्रेमपाल